तो मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए बहुत उदास और परेशान बैठा होता है। उसे ये बात रियलाइज़ हो रही होती है कि उसने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। उसने शर्जीना के टफ टाइम में उसका साथ देना था, ना कि अपने काम को इम्पोर्टेंस देता। दोस्तों, मुस्तफ़ा की उदासी की कैफियत उसकी माँ देख रही होती है। तब वो उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि बेटा, आखिर तुम क्यों उदास हो? कल से हम यहाँ आए हैं, तुमने शर्जीना का भी नहीं बताया। शर्जीना तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ है? आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? दोस्तों, मुस्तफ़ा रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मा, मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि अच्छा नहीं किया, क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मुस्तफ़ा अपनी माँ को वो सारा इंसिडेंट बता देता है जो शर्जीना के साथ हुआ और अपनी माँ से कहता है कि अम्मा, मैं अपने बच्चे का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही अपने बच्चे को कत्ल किया है और अगर मैं शर्जीना के मुश्किल वक्त में उसका साथ देता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। दोस्तों, आगे से मुस्तफ़ा की माँ उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा, तुम रो नहीं। जिस काम में खुदा की मर्जी होती है वो होकर ही रहता है और तुम शर्जीना के लिए परेशान नहीं हो। मैं उसे लाऊंगी। मैं और तुम्हारे पापा शर्जीना को वापस घर लाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ शर्जीना की माँ शर्जीना से कह रही होती है कि बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। तुम सारी बातें भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। शर्जीना अपनी माँ से कहती है, आपका क्या मतलब है मैं ये भूल जाऊं कि मेरे मुश्किल वक्त में मेरे शोहर ने मेरा साथ नहीं दिया? आपका मतलब है कि इस हाल में मुझे पहुंचाने वाले को मैं भूल जाऊं? ऐसा तो नहीं होगा माँ, मैं सब कुछ तो भूल जाऊंगी, लेकिन मुस्तफा ने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं भूलूंगी। वो तो चाहता ही नहीं था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। जब उसने बच्चे की खबर सुनी तो मुस्तफा ने उसी दिन से ही अपना मूड ऑफ कर लिया था और उसने मुझे ये साफ साफ बता दिया गया कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे शख्स के साथ भला क्यों रहूं? शर्जीना की माँ कहती है कि बेटा, जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन ये बात याद रखना, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और मुस्तफ़ा ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ही कर रहा था। दोस्तों, दिल अपनी बीवी को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे जेल करवा दी और यहाँ तक कि दिल ने उसके लिए सब कुछ किया। दोस्तों, इसके बाद दिल का पार्टनर आता है और दिल की बेल करवा देता है। दोस्तों, उधर मुस्तफ़ा और उसके वालिदैन शर्जीना के घर के लिए निकलते हैं। जब वो शर्जीना के घर पहुंचते हैं तो शर्जीना के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। जिसको हमने बड़ी बहू का दर्जा दिया उसने हमारे साथ जानवरों की तरह सलूक किया और जिस बहू पर हम जुल्म ज्यादती करते रहे उसने हमारे साथ बेटियों जैसा सलूक किया। हम बहुत शर्मिंदा हैं तुम्हारे सामने। सजीना कहती है कि आंटी, आप ऐसी बातें ना करें, मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं, आप मुझसे माफी मांग कर। दोस्तों, इसके बाद मुस्तफ़ा और शजीना एक दूसरे से बात करने के लिए अलग कमरे में चले जाते हैं। मुस्तफ़ा शजीना के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आगे से शजीना कहती है, कम अज कम इस दुनिया में तो नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा शजीना से कहता है कि तुम ऐसी तो नहीं थी। शजीना मुस्तफ़ा से कहती है कि पहले तुम भी ऐसे नहीं थे, पहले तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब से तुम्हारी जिंदगी में पैसा आया है तुमने सिर्फ अपने पैसे को इम्पोर्टेंस दिया, ना कि मुझे और मेरे बच्चे को। तो मैं भला तुम्हारे साथ किस नाते के साथ रह सकती हूँ? मुस्तफ़ा कहता है कि शजीना, मैं बहक गया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारी इस कदर तबीयत खराब हो जाएगी और ये सब कुछ मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा मेरी तरह अपने माँ बाप से जलील हो। आगे से शजीना कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे। तुम सुबह मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे, मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर किए बगैर अपने काम के लिए चले गए और फिर रात को तुम इतने लेट आए। तुम्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं कि तुम्हारी बीवी जिंदा है या मर गई है। आगे से मुस्तफ़ा कहता है कि मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, अब मुझे माफ भी कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत ज्यादा अधूरा हूँ, मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं जिया जा रहा। अब दो चीजें मेरे साथ होगी, या तुम या मौत। दोस्तों, शर्जीना इमोशनल हो जाती है और मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, ऐसी बातें ना करो, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप वादा करें कि आप मुझे से पहले से ही ज्यादा मोहब्बत करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। आगे से मुस्तफ़ा कहता है कि मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, जब अदील जेल से आता है तो वो सीधा रुबाब की तरफ चला जाता है और रुबाब के घर पहुंचता है तो सामने रुबाब खड़ी होती है। अदील रुबाब की गर्दन दबोच लेता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन को छोड़ा और अपने भाई को अपने घर से निकाला और पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और बदले में तुमने मेरे साथ ये किया। यू आर सो क्रूअल वुमन, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुबाब अदील से कहती है, अदील मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? दोस्तों, जब मुस्तफ़ा के घर वालों को पता चलता है कि अदील अपनी बीवी को कत्ल करने के इरादे से गया है तो फौरन वो रुबाब के घर पहुंच जाते हैं और रुबाब की जान बचा लेते हैं। मुस्तफ़ा अपने भाई से कहता है कि भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? अदील कहता है कि नहीं मुस्तफ़ा, मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, इस औरत ने मुझसे हर एक फर्द को जुदा कर दिया है। अदील का बाप कहता है कि कोई तुमसे जुदा नहीं हुआ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अदील की माँ कहते हैं कि हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम ये काम ना करो। दोस्तों, दिल मुस्तफ़ा के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और उसे कहता है कि मुस्तफ़ा यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ज्यादतियां की। इस गलीज औरत की खातिर मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और शर्जीना को क्या कुछ नहीं बोला। दोस्तों, इसके बाद अदील और मुस्तफ़ा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ये सब देखकर मुस्तफ़ा के वालिदैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक साल के बाद मुस्तफ़ा दोबारा बाप बन जाता है और शर्जीना भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो जाती है।
دوستوں ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. شکریہ.